मुर्शिदाबाद हिंसाकांड को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार ममता सरकार को घेर रही है। अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह वो शिफ्ट हुए, यानी उन्होंने पलायन किया है। तो मजबूर होना पड़ा और लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर, जीपी ऐसे तमाम जगह हैं और ये तस्वीर और वीडियो भी शेयर किए। बता दें आपको कि मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुई हिंसा जो कि सबके सामने थी। इस दौरान भीड़ ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हुए कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। भीड़ ने पुलिस कर्मचारियों को भी निशाना बनाया था। तो तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी। स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो उनके गाय है ना, दुधेल गाय, आप जानते हैं ना, मिल्किंग काउ। ममता बनर्जी ने बताया था कि वो मिल्किंग काउ है। ये सारे इमाम इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए। और ममता बनर्जी उनके साथ जे हिंदू का ऊपर में इतना टॉर्चर हुआ, धुलियान से बहुत आदमी आया, अपना जीवन का बचना के लिए आया। यहाँ पे क्या है, वो हिंदू आदमी है, इसी में लिए उसी को ऊपर में वो घाट तोड़ दीजिए, आंख जला दीजिए, उसको मर्डर कर दीजिए, उसको जितना भी है संपत्ति को लूट कर लीजिए। ऐसे कर रहा है। ऐसे के देश हमारा पश्चिम बंगाल चलेगा? ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं लिया। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसे साजिश करार दे दिया है। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है। इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है, पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू। अब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर तो मध्य प्रदेश में भी बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया कि हिंसा के लिए बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है। ऐसे संगठन नफरत फैलते और दंगा फसाद करवाते हैं। डीजे जुलूस की आखिरकार इजाजत क्यों मिलती है, ये दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ऐसे संगठन को प्रशासन मंजूरी क्यों देता है। डबल इंजन सरकार की मानसिकता ही यही है, दंगे करवाकर राजनीतिक रोटी सेकना। बीजेपी और संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है जिसने कि भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये वो विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने देश में नफरत के अंदाज में राजनीति की। तो इधर देखिए, इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह के बयान पर विजयवर्गीय भड़क गए। उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में 70% अल्पसंख्यक है। दिग्विजय सिंह को मैं समझदार नेता मानता हूं। बेबुनियाद बयान से उनकी समझदारी पर अब प्रश्न खड़ा होता है। ममता बनर्जी हिंदुओं पर अत्याचार करा रही है, घुसपैठियों को पनाह दे रही है ममता। तो देखिए, पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा दें। दिग्विजय सिंह जी को मैं समझदार नेता मानता हूँ, पर इतना बेबुनियाद बयान दे रहे हूँ तो उनकी समझदारी पे प्रश्न चिन्ह है कि कितने समझदार है वो। वहाँ पर संघ है क्या? 70% अल्पसंख्यक है और ममता जी षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर हिंदुओं पे हमला कराकर 100% अल्पसंख्यकों का जिला बनाना चाहती हैं। कुल मिलाकर ममता जी
की निष्ठा भारत के प्रति कम है। और इसलिए मैं तो मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश है क्या? संसद ने पास किया हुआ कानून किसी राज्य की हिम्मत नहीं कि वहां पर वो मानने से मना करे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है।